हालांकि जंगबंदी के ऐलान के बाद इजराइल छोड़ने वाले लोग अभी भी इजराइल में रहने वाले अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। इजराइल छोड़ने वाले अपने पहले ग्रुप में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के इजरायली शामिल हैं। जंगबंदी का ऐलान होते ही यह लोग तेल अवीव के एक होटल में इकट्ठा हुए, जहां से वे पहले बस से जॉर्डन के लिए रवाना हुए और फिर जॉर्डन से आगे का सफर जहाज से किया, ताकि जल्द से जल्द जंगी इलाके से दूर निकल सकें। उनमें से एक 32 साल तामार बैनन भी हैं। वे इजराइल और कनाडाई दोनों के शहरी हैं। वे अभी तक डर से उबर नहीं पाई थी, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने इन पिछले कुछ दिनों में जो डर महसूस किया है उसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं देखा या सुना था। तामार ने बताया कि जंग शुरू होने से पहले वे मॉन्ट्रियल से अपने खानदान से मिलने इजराइल आई थी और फिर ऐसा लगा कि मैं मरने जा रही हूँ। याद रहे कि सदर ट्रंप की मदद से 24 जून को जंगबंदी का ऐलान किया गया था, लेकिन जंगबंदी के बाद भी इजराइल की सड़कों पर न सिर्फ डर का खौफ है, बल्कि सूरत हाल अभी भी जंग जैसी है। इजराइल ने ईरान पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी करने का भी इल्जाम लगाया है। हालांकि ईरान ने इस इल्जाम से इनकार किया है। तामार बैनन खुद इजराइल छोड़कर फौरन कनाडा चली गई हैं, लेकिन उन्हें अपने रिश्तेदारों की फिक्र है। वे कहती हैं कि मैं उनके साथ एक अच्छी जिंदगी चाहती हूँ, रॉकेट, मिसाइल और सायरन के साथ डर की जिंदगी नहीं जीना चाहती। इजराइल ने 23 जून को ईरान पर हमला करके जंग शुरू की। अब दोनों तरफ से अंधाधुंध हमले हो रहे थे। दोनों तरफ तबाही और मौत थी, लेकिन ईरान में मरने वालों की तादाद ज्यादा थी, जबकि मिसाइल और सायरन इजराइल में डर को बढ़ाते रहे और इमारतें गिराते रहे। 21 जून को इजराइल की दरख्वास्त पर यूनाइटेड स्टेट भी जंग में शामिल हो गया, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की बमबारी ईरानी जौहरी ठिकानों तक ही महदूद थी। यूनाइटेड स्टेट ने ईरान पर 30,000 पाउंड गोला बारूद गिराया। ऑस्ट्रेलिया ने 40 साला शहरी मार्क अब्राहम सिडनी से खानदान और दोस्तों से मिलने और प्रोग्रामों में शामिल होने आए थे। 12 दिनों की जंग के बाद उन्हें इजराइल से लौटने की भी जल्दी थी, लेकिन वे जल्द ही इजराइल लौटना चाहेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि हाल ही के जंग के माहौल की वजह से यहूदी मुखालिफत जज्बात बढ़ गए हैं। इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया छोड़ दिया और इजराइल में रहने लगे, ताकि वे रोजाना के डर से बच सकें। उन्होंने कहा कि जंग शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलियाई में यहूदी मुखालिफत नारे लगाकर मुझे भगाने की कोशिश की गई थी। मार्क इब्राहिम ने कहा, मैं बहुत कसूरवार महसूस करता हूं, इसलिए मैं ऑस्ट्रेलिया छोड़कर यहां आया हूं। मुझे पता है कि वे महफूज रहेंगे और एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मैं उनके साथ रहने के लिए 12 महीने से भी कम वक्त में वापस आ जाऊंगा। मेलबर्न की 35 साला ऑस्ट्रेलिया तैयबा अपने खानदान के साथ छुट्टियां मनाने के लिए इजराइल आई थी, लेकिन फिर जंग छिड़ गई। मैं एक रात अपने शौहर के साथ बाहर थी, तभी सायरन बजने लगे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, अपने किराए के फ्लैट में कैसे पहुंचे। सायरन बजने पर बच्चों को जगाया और कहीं छिप गए। उन्होंने बताया कि यह बहुत डरावना था। बाद में हमें पता चला कि पास में ही एक पनाहगाह है। हम हर दिन और हर रात उसी पनाहगाह में जाते रहे। सायरन बजने लगे और हम पनाहगाह में कूद गए। मुझे लगता है कि यह हमारे बच्चों के लिए महफूज जगह नहीं है और वे अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हैं। जंगबंदी के फौरन बाद तैयबा को इजराइल छोड़ने का कोई भी पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से निकलकर अच्छी नींद लेना चाहती हूँ। कम से कम मैं बिना किसी डर के, बिना सायरन के सुकून से सो सकती हूँ।